दोस्तों, प्रेगनेंसी हर महिला के लिए खुशी का समय होता है, लेकिन हर प्रेगनेंसी सेफ नहीं होती। कुछ प्रेगनेंसी ऐसी होती है जहां मां या बच्चे को जान का खतरा होता है। इसे ही कहते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। दोस्तों, सबसे खतरनाक बात क्या है कि ज्यादातर महिलाओं को पता ही नहीं होता कि वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर चीज आसान भाषा में समझाऊंगा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती क्या है, कैसे पहचाने कौन खतरे में है, क्या करें अगर आप या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। आइए दोस्तों, समझ लेते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती क्या है। दोस्तों, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब साफ है, ऐसी प्रेगनेंसी जिनमें प्रॉब्लम होने का चांस ज्यादा हो। मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह सब कुछ स्मूथ नहीं चलता। यहाँ खतरा किसे होता है, माँ को, बच्चे को या दोनों को। जैसे अगर माँ का बीपी बढ़ जाए या माँ को खून की कमी हो जाए तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ गलत ही होगा। इसके अंदर बस एक्स्ट्रा सावधानी की जरूरत है। अब दोस्तों, समझ लेते हैं कि हाई रिस्क क्यों होता है। इसका पहला कारण है उम्र। अगर महिला की उम्र 18 साल से कम है या 35 साल से ज्यादा है तो शरीर पूरी तरीके से तैयार नहीं होता। दूसरा कारण पहले से ही अन्य बीमारी। अगर पहले से ही बीपी, शुगर, थायराइड है तो प्रेगनेंसी में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तीसरा कारण, अगर पहले मिसकैरेज हो चुका है। अगर दोस्तों पहले गर्भपात हो चुका है तो अगली प्रेगनेंसी में रिस्क बढ़ सकता है। चौथा कारण है जुड़वा बच्चे। अगर पेट में 2 या ज्यादा बच्चे हैं तो शरीर पे ज्यादा दबाव पड़ेगा। पांचवा कारण खून की कमी। ये समस्या भारत में बहुत ज्यादा है। खून कम होगा तो बच्चे को ऑक्सीजन कम मिलेगी। आइए दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माँ और बच्चे के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसे कहते हैं प्लेसेंटा, यानी कि नाल। यही नाल माँ के खून से खाना और ऑक्सीजन लेकर बच्चे तक पहुंचाती है। अब सोचिए, अगर माँ को बीमारी है तो आगे क्या होगा। अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो जो नाल यानी कि प्लेसेंटा है वो कमजोर हो सकती है और जिसकी वजह से बच्चा सही से न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा। अगर शुगर यानी कि डायबिटीज बहुत ज्यादा बड़ा है तो बच्चा जरूरत से ज्यादा बड़ा हो सकता है। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि माँ की बीमारी बच्चे पर असर डालती है। आइए दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि हाई रिस्क के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे पहचानेंगे कि प्रेगनेंसी हाई रिस्क पर है। पहला संकेत है सूजन। अगर हाथ, पैर और चेहरे पर सूजन बढ़ रही है तो ये बीपी का संकेत हो सकता है। दूसरा लक्षण, बहुत ही तेज सर दर्द होना। दोस्तों, बार बार तेज दर्द होना नॉर्मल नहीं। तीसरा लक्षण है आंखों से धुंधला दिखाई देना। ये बहुत ही ज्यादा सीरियस संकेत हो सकता है। चौथा, पेट में बहुत ही तेज दर्द होना। हल्का दर्द नॉर्मल होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा दर्द, असहनीय दर्द खतरे की निशानी है। पांचवा संकेत है ब्लीडिंग होना। अगर थोड़ा भी खून आता है तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाए। छठा संकेत, बच्चे का कम हिलना। ये सबसे खतरनाक संकेत है। अगर बच्चा बहुत ही कम हिल रहा है तो तुरंत ही डॉक्टर को जरूर दिखाएं। एक भी मिनट डिले न करें, तुरंत डॉक्टर से मिलें। अब दोस्तों, इस वीडियो में आगे चल के समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बनाती है। हाई बीपी, इसे प्रीक्लैम्सिया भी कहते हैं। इसमें माँ को दौरे तक आ सकते हैं। दूसरी बीमारी है प्रेगनेंसी में शुगर का बढ़ना। इसे गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। इसके अंदर बच्चा बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। तीसरी बीमारी है खून की कमी। इसे एनीमिया कहते हैं। इसके अंदर माँ बहुत ही कमजोर हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। सबसे पहला, रेगुलर चेकअप करवाएं। हर महीने डॉक्टर को दिखाएं। टेस्ट के अंदर ब्लड प्रेशर की जांच, शुगर की जांच रेगुलर करवाते रहें। सही खाना खाएं, खून बढ़ाने वाला खाना खाएं और ज्यादा से ज्यादा आराम करें। शरीर को ज्यादा थकाएं नहीं। ऐसी कंडीशंस में दोस्तों डॉक्टर्स कुछ दवाइयां देते हैं, जैसे आयरन टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट, फोलिक एसिड की दवाएं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें, प्रेगनेंसी में कभी भी खुद से कोई दवा ना खाएं। दोस्तों, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब अंत नहीं है। अगर समय पे इसकी पहचान हो जाए तो माँ और बच्चा दोनों सेफ रहते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, इन सभी लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं। याद रखिए दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी पूरी जिंदगी बचा सकती है। अगर दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, जरूरी लगी हो, तो इसे अपने जानने वालों को या जिन घरों में प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें जरूर शेयर करें।
तो दोस्तों इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में किसी और अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।